दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। यिर्मयाह नबी की पुस्तक 33 अध्याय का 3 वचन। मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। यिर्मयाह नबी की परिस्थिति को देखिए। परमेश्वर ने अद्भुत रीति से उनको बुलाया। एक अद्भुत बुलाहट को यहाँ पर देखते हैं, लेकिन उसकी भूमिका को हमें समझना चाहिए। यिर्मयाह नबी किस हालत पर वहां पर रहता है। यरूशलेम के लोग जैसे पाप किए तो परमेश्वर ने उनको बार बार चेतावनियां दी, तो उस वक्त में यिर्मयाह नबी भी चेतावनी दी है। आप इसको समझना है तो यिर्मयाह 32 अध्याय का 2 से 5 और यिर्मयाह नबी की पुस्तक 27 अध्याय का 3 से 7 वचन में लिखा है। यिर्मयाह नबी जैसे वो भविष्यवाणी कर रहे हैं, वो बंदीगृह से भविष्यवाणी कर रहे हैं, वहां पर पाटक पर बैठे हुए हैं। ये हालत क्यों है? वहां का राजा सिदकिय्याह है। सिदकिय्याह का वक्त में राजा ने उनको एक दंड दी है। उसने ये इसलिए दंड दिए, यिर्मयाह नबी ने उनके खिलाफ और भविष्यवाणी दी। परमेश्वर जैसे कहा वैसे ही उन्होंने भविष्यवाणी की। उन्होंने ये भविष्यवाणी की, ए सिदकिय्याह तुम परमेश्वर के पास मोड़ के आना, तुम जो है वहां बाबुल के राजा का सामना नहीं करना और दूसरे के राजा के पास जाकर सहायता नहीं मांगना, तुम्हें सफलता नहीं मिल सकता है, तुम परमेश्वर के पास आना। इसलिए उस राजा का अत्यंत गुस्सा हुआ। गुस्सा होने के चलते यिर्मयाह नबी को वहां पर बंदीगृह में डाल दिया। वो जेल पर है, जेल में से परमेश्वर की आवाज को सुना है। यहाँ पर हमें एक शिक्षा मिलती है मेरे प्यारों, आपका परिस्थिति कुछ भी क्यों न हो, परमेश्वर आपसे बात करने के लिए वो हमेशा तैयार रहते हैं। आप समझते हैं मुझे समझने वाला कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ और कौन मुझे सहायता करेंगे और मैं कहाँ पर जाऊँगा। लेकिन ये सारे हालातों के बीच में परमेश्वर आपकी आवाज को सुनने के लिए तैयार है। जीवन का किसी भी हालत में रहे, लेकिन हमें परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए तैयार रहना, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए, आपके पास बात करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। वो कभी भी आपसे बात करने के लिए चले आएंगे। इसलिए आपका हृदय का कान को बहुत तेजी के साथ और परमेश्वर की वाणी को सुनने के लिए तैयार रखना। चाहे आपका जीवन का हालत कुछ भी क्यों न हो, आप बहुत निराश में हैं, आप सोच रहे हैं मैं क्या करूंगा, लेकिन आज प्रभु कहते हैं आपका हालात को नहीं, आपसे बात करने के लिए प्रभु चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया।